मुझे घर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी शर्त अब भी वही है, मैं आऊंगा तो सृष्टि के साथ आऊंगा, अकेले नहीं। ये देखो गौतम, सारी रिकॉर्डिंग अब इसे अपने हिसाब से एडिट करके माँ को सुना देंगी। स्मार्ट जॉब ना बेबी। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अपनी अम्मा को सृष्टि के खिलाफ ऐसे ही भड़काते रहो। अगर हम तीनों ऐसे ही मिलकर काम करते रहे तो जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो इसी बात पर मिला लो हाथ। तुम तो शादी से पहले ही बीवी बन गई। क्योंकि जो रिश्ता है ना हमारा आपसे, इसमें शादी अब बस एक फॉर्मेलिटी रह गई है। ओके, तो टाई पहना दो मुझे। मुझे टाई पहनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अरे लगता है हम गलत समय पे आ गए। वो टिफिन तैयार है। ये पंछी तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ उड़ान भर रहे हैं। जल्द ही पर काटने पड़ेंगे, वरना हमारे सर पर कचरा कर देंगे दोनों। गौतम क्या हुआ? अंगद कहाँ है? मॉम, उसने यहाँ पर आने से साफ साफ इनकार कर दिया। क्यों? माँ, हमने अंगद को समझाने की बहुत कोशिश की। इनफैक्ट उसके आगे हाथ पैर जोड़े, लेकिन वो नहीं माना माँ। उसने जो कहा आप सुन नहीं पाएंगी। इनफैक्ट आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी मॉम। क्या कहा उसने? मॉम, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये उसी हरकत मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो सृष्टि है वो कितनी चालाक है। उसने अंगद को कैसे फंसा के रखा है। ये रिकॉर्डिंग सुनिए मॉम। मेरी शर्त अब भी वही है, मैं आऊंगा तो सृष्टि के साथ आऊंगा, अकेले नहीं। वो जानती है सृष्टि मेरा पहला प्यार है।
मैं सृष्टि के बिना नहीं रह सकता। भाई इस बार माँ की जिद ना लिमिट क्रॉस कर रही है। इस बार ना माँ गलत है और मैं सही हूँ। मॉम, अंगद को अपनी गलती का एहसास नहीं है। वो अभी भी आप ही को कोस रहा है। और मॉम, हमने जब सृष्टि से अंगद को समझाने के लिए कहा तो देखिए उसने क्या कहा। हम इनको यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। सॉरी माँ। लेकिन फिर भी हमने हार नहीं माना मॉम। अंगद को हमने मना लिया है ऑफिस आने के लिए। एंड डोंट वरी मॉम, उसे हम घर में वापस ले आएंगे। मॉम, इसे कहते हैं परफेक्ट शॉट नवेली। ये एडिटेड रिकॉर्डिंग सुनकर मॉम अब कभी भी अंगद पर भरोसा नहीं करेंगी। वो उसके और भी खिलाफ हो जाएंगी और सिर्फ हम पर भरोसा करेंगी। हम जो उन्हें सुनाएंगे, हम जो उन्हें दिखाएंगे, उनके लिए वही सच होगा और वही झूठ। अरे पता नहीं कहाँ नया नाटक है। सैर करो सैर करो सैर करो। अरे काहे सैर करें, ये उम्र में क्या करेंगे सैर करके। और ये देखो रंगीन जूता पहना दिया, हवा भी नहीं जा रही है इसमें। हमको तो लगता है ना कि घर से हमको निकालने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं। मम्मी। अरे सार्थक, जीते रहो बेटा। क्या बात है बिटवा, हमको भूले गया हाँ? सामने ही रहते हो फिर भी हमसे मिलने नहीं आते हो। अपना माँ का याद नहीं आता? ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, हमें माफ कर दीजिए। हमने बहुत सारी गलतियां की है ना, लेकिन अब हम सब ठीक कर देंगे। सब कुछ पहले जैसा कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। और जब सब कुछ पहले जैसा हो जाए ना तो आप भी हमारे साथ रहिएगा। एक मिनट, कहना क्या चाहते हो कि जलेबी की तरह गोल गोल बात काहे करो, सीधा साफ बोलो क्या बात है। बात यह है मम्मी के जिंदगी में आगे बढ़ने के चक्कर में हम बहक गए थे, इसीलिए बहुत सारी गलतियां कर बैठे। हाँ? पर अब ना हमारी आंखें खुल गई और अपने परिवार को और सृष्टि को छोड़ने का हमें बहुत पछतावा हो रहा है। एक मिनट, सृष्टि को छोड़ के पछता रहे हो तुम? जी मम्मी, वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। लेकिन अगर हमसे गलती हुई है तो हम उससे सुधारेंगे, हम सब ठीक कर देंगे। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अंगद और सृष्टि की अब शादी होने से रही, तो हम और सृष्टि एक साथ कम से कम। एक मिनट, बहुडम हो गए हो का? हाँ, बुद्धि फिर गई है तुम्हारी। अरे इस सृष्टि को छोड़ के जिंदगी में बहुत ही अच्छा फैसला किए थे तुम, समझे? अब उनके चक्कर में दोबारा मत पड़ जाना कह रहे हैं तुमको। नहीं मम्मी, सृष्टि बहुत अच्छी लड़की, और इतने वक्त में हम इतना तो जान गए कि वो अच्छी लड़की नहीं, वो बहुत अच्छी इंसान है।
क्या कुछ नहीं किया उसने हमारे लिए। हर वक्त हर जगह पर हमारे लिए खड़ी रही, हर बुरे अच्छे समय में हमारा साथ दिया। और हमने क्या किया? जब भी उसे हमारी जरूरत थी हम कहीं भी उसके साथ नहीं खड़े थे। खड़े रहना तो छोड़ो, उसे नीचा दिखाया हमने। और फिर हमने उसका साथ छोड़ दिया। और उसने क्या किया? उसने पापा को संभाला। उसने दीदी की मदद की, उन्हें अपने घर में जगह दी। आप जब बीमार पड़ी तो सगी बेटी की तरह आपकी सेवा की। मम्मी, ये बात हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि हमारे परिवार और हमारे लिए सृष्टि से अच्छी लड़की हो ही नहीं सकती। पर हमारी ये बात पापा कभी नहीं समझेंगे, कभी नहीं मानेंगे। एक आप ही हैं जो पापा को मना सकते हैं? बोरा गए हो सार्थक? हाँ, हमको घर से निकलवाओगे, जानते हो ना अपने पापा का स्वभाव। हमको इस चक्कर में मत डालो, हम कह रहे हैं। अरे नहीं नहीं, देखो, पापा से बात कीजिए। अरे नहीं कर पाएंगे। बात कीजिए, आपको हमारी कसम। ठीक, कसम दे दिए हो ना, कोशिश करेंगे ताकि तो राम जी पे है सब। है ठीक। मम्मी, एक बात याद रखिएगा, उनसे मत कहिएगा कि हमने आपसे ये सब कहा है। हाँ बेटा, अपनी आशिकी के चक्कर में अपनी मम्मी को सूली पे चढ़ा दो तुम। हाँ? ठीक है, अब हम जा रहे हैं। देखो पैर में हवा नहीं लग रही है, पसीना छूट रहा। आओ, हमारी बलि का बकरा बनते हैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे शर्मा जी। अरे आपको तो पता ही है कि मैं ज्यादा ड्रिंक नहीं करता। हेल्थ इज वेल्थ। या अच्छा, शाम को मिलते हैं। May I come in, sir? कम इन। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? सर, एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है सर। तुम्हारी प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं होती। Now will you speak? क्या हुआ? अंगद सर ने ऑफिस आते ही सृष्टि मैडम को हमारे सारे रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की परमिशन दे दी है। और अब सृष्टि मैडम के हाथों में वो सारे रिकॉर्ड्स लग जाएंगे जिसमें आपके खिलाफ सबूत थे। What? सर, वैसे तो उन्हें उसे डिकोड करना पड़ेगा जिसमें टाइम जाएगा, लेकिन अब है सब उनके ही हाथों में। God! एक सेकंड, उन फाइल्स पे मेरे सिग्नेचर्स तो हैं नहीं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, साइन तो अंगद सर के ही हैं, पर वो आपने उनसे धोखे से करवाए थे। और अब जब सृष्टि मैडम उन्हें ये सब दिखाएगी तो अंगद सर को पता लग जाएगा कि फ्रॉड आपने ही किया। सर, उस टाइम आप वो डिपार्टमेंट संभाल रहे थे और आपने ही उनसे साइन करवाए थे, तो आपका सच छुप नहीं पाएगा सर। तुम एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो।
बात समझ में आ गई तुम्हें? ठीक है सर, हो जाएगा। सृष्टि सृष्टि सृष्टि, तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन तुम मेरे गिरेबान तक नहीं पहुंचोगी। योर काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। दृष्टि को ये फाइल्स एक्सेस करने में कितना वक्त लगेगा? सर आई थिंक अभी तक वो कर चुकी होंगी। अंगद इस वक्त किसी क्लाइंट के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर है। तुम एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। बात समझ में आ गई तुम्हें? ठीक है सर, हो जाएगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। लीव। सृष्टि सृष्टि सृष्टि, तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन तुम मेरे गिरेबान तक नहीं पहुंचोगे। बट यू वेट एंड वॉच। लेकिन अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूं। योर काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ। सिक्योरिटी जल्दी आओ, स्टोर रूम में आग लग गई है। आग कैसे लगी सर? भगवान, इतनी दाल आग कैसे लगी? कितने केयरलेस हो तुम लोग? अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? आग बुझाओ। जिससे पड़ी लेके आते। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो तुम लोग? अरे बुझाओ। अंगद, वो फाइल्स। लाओ इधर दो। अरे कितने केयरलेस हो यार तुम लोग। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स जल गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे यहाँ पर एक आदमी चाहिए। कहाँ है वो? कहाँ है वो? किसकी गलती है ये? सच बताओ इसमें से किसकी गलती है? मैं सबको नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। रिलैक्स भाई, विल फिगर आउट। भाई आई प्रॉमिस यू, हम जिसने भी किया ना उसे हम पकड़ लेंगे। अब करती रहो जिंदगी भर इन्वेस्टिगेशन सृष्टि। अपने खिलाफ हर सबूत मिटा दिया है मैंने। सारी फाइल्स जल गई हैं। अब पता कैसे चलेगा कि फ्रॉड किसने किया है? और वो जयपुर वाले प्रोजेक्ट के भी सारे सबूत जल गए। सारे सबूत नहीं मिटे हैं, एक सबूत अब भी बाकी है। क्या?
जब से ये कंपनी शुरू हुई है एक छोटा सा हादसा तक नहीं हुआ, और आज ये आग। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सृष्टि। अंगद, काम डाउन। ऐसे गुस्सा करने से कोई सोल्यूशन वैसे भी नहीं निकलेगा। पर ऑनेस्टली थोड़ा शक तो हमें भी हो रहा है। एग्जैक्टली। सारी फाइल्स जल गई हैं। अब पता कैसे चलेगा कि फ्रॉड किसने किया है? और वो जयपुर वाले प्रोजेक्ट के भी सारे सबूत जल गए। नो, you're wrong। सारे सबूत नहीं मिटे हैं। एक सबूत अब भी बाकी है। क्या? Just give me a minute। कॉन्फ्रेंस कॉल जब थोड़ी देर के लिए डिले हुई थी, तब हमने जयपुर केस को जाकर चेक किया था। उसके रिकॉर्ड्स चेक करने की सोची और हमें सारी चीजें बहुत ही सस्पिशियस लगी, और इसीलिए हमने इस हार्ड डिस्क में बैकअप ले लिया। सोचा बाद में स्टडी करेंगे। दिस इज द बैकअप। इसे जल्द से जल्द हमें रिकवर करना होगा ताकि हमें सब डिटेल्स पता चल जाएं। क्योंकि वो जो भी इंसान है उसे अच्छी तरह पता है कि हम उसके पीछे हैं। हमें शक है उस पर, तभी तो उसने स्टोर रूम में आग लगवा दी। एग्जैक्टली। हमें जल्द से जल्द कल्प्रिट को पकड़ना चाहिए। यस, और उसके लिए सबसे पहले हमें इस बैकअप को रिकवर करना होगा। ठीक है, मैं कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फोन करता हूँ, वो कर देगा। अंगद, इस वक्त हम किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आई थिंक ये काम हमें किसी बाहर वाले से करवाना चाहिए। जो ऑफिस में आग लगवा सकता है वो इसको भी तो डिस्ट्रॉय कर सकता है ना। मुझे सार्थक ने एक बार बताया था कि उसका कोई बंदा है सॉफ्टवेयर का। उसका नंबर ले लेते हैं। Why to involve सार्थक? हम ये काम तो किसी से भी करवा सकते हैं ना। सृष्टि, हम सार्थक को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सार्थक से उस बंदे का नंबर ले रहे हैं। अगर जान पहचान वाले के थ्रू जाएंगे तो भरोसा रहेगा कि काम अच्छे से होगा और सेफ रहेगा। ठीक है, हम अभी जाकर सार्थक को कॉल करते हैं और उससे नंबर मांग लेते हैं। सुनो, थोड़ा जल्दी आना। क्यों? कोई काम था? वो शादी से पहले जो सरप्राइज प्लान किया था ना, तो आज उसे पूरा कर लेते हैं। अंगद से मुझे कुछ छोटे मोटे इलीगल काम करवाने हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जाए। उसके बाद अंगद जाएगा जेल और सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी। हेलो, आपकी शादी आपके दोस्त सार्थक ने तुड़वाई थी। उसी ने आपके घर वालों को सारा सच बताया।